नमस्ते। जब दोस्ती की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में अगर कोई आता है तो वो आते हैं कृष्ण और सुदामा। कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसी। आज जबकि हम फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं तो हमें ये समझना भी होगा कि क्यों हमारे सामने कृष्ण और सुदामा की स्टोरी है। कि कृष्ण जो हैं उन्हें अभी हम भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन जब कृष्ण सुदामा के साथ थे या सुदामा जब कृष्ण के साथ थे, उस समय उनके बीच में ये भगवान वाली बात नहीं थी। जबकि सुदामा जी तो अच्छी तरह कृष्ण को पहचानते भी नहीं थे, सिर्फ दोस्ती की थी। चलो, सुदामा जी नहीं पहचानते थे कि कृष्ण कौन है, क्या है और उनका अस्तित्व क्या है। लेकिन अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण तो जान रहे थे कि सुदामा क्या है और उनकी लाइफ कैसी है। फिर भी सुदामा से कृष्ण ने दोस्ती की और उसको निभाया। क्या इस समय हमें कोई मैसेज देना चाहते थे कृष्ण भगवान? इस दोस्ती के थ्रू क्या हमारे तक कोई एक मैसेज आना चाहता था? और वो मैसेज है कि जब एक दोस्ती की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई दोस्ती हमारी किसी के साथ भी चल रही है या टिकी हुई है तो उसके पीछे सबसे उसका जो बेस आप बोल सकते हो, रूट कॉज क्या है। कोई भी फ्रेंडशिप का रूट कॉज ये होता है कि कंपैरिजन नहीं करनी। किसी भी दोस्ती में अगर कोई भी कंपैरिजन आ गई, कोई भी तुलना आ गई, तो वो दोस्ती कभी नहीं चल सकती। दोस्ती बहुत सारी होती है, यानी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन जब आपकी दोस्ती के बीच में तुलना आने लगेगी तो वो दोस्ती कभी भी गहरी नहीं हो सकती। तो दोस्ती में हमें ये सबसे पहले ये देखना होता है कि जो भी मेरा दोस्त है, क्या मैं उससे अपनी तुलना कर रहा हूँ या तुलना कर रही हूँ। अगर कोई भी तुलना वाली बात है तो आप ये कह सकते हो कि ये दोस्ती आगे बहुत नहीं चलने वाली है। लेकिन आपका कोई भी दोस्त है जहां आपको उससे तुलना नहीं है तो आप ये समझ सकते हो कि वो दोस्ती बहुत गहरी होगी और बहुत आगे तक जाएगी। जब सुदामा, अभी हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे कि कृष्ण ने कोई तुलना नहीं की कि सुदामा गरीब हैं, अमीर हैं, क्या हैं, सिर्फ वो मेरे दोस्त हैं। वैसे ही सुदामा ने भी कृष्ण के आगे वही चीज़ रखा कि दोस्ती में कंपेयर क्या करना कि कृष्ण आज कोई राज में है, कोई राजा है कहीं का, और मैं बहुत गरीब हूँ। उसने भी इस दूरी को ख़त्म किया, उस तुलना को ख़त्म किया, और कृष्ण को वैसे ही सुदामा ने भी गले लगाया। तो यहाँ कंपेयर की तो बात थी नहीं। कंपेयर हर तरह से हो जाता, अमीरी गरीबी का, रंग का, पद का। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है दोस्ती में और वो होते हैं विचार। कोई भी दोस्ती तभी गहरी होती है जब आपके विचार मिल रहे होते हैं। दोनों के विचार अगर शुद्ध हैं तो आप देखोगे कि वो दोस्ती बहुत गहरी है। जैसे एक बार हम इसको एक गलत एग्जाम्पल समझो या एक ऐसे भी बात कर सकते हैं कि जब हम किसी महफिल में जाते हैं तो सारे पीने वाले एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं गुण मिल रहा होता है। और वैसे ही होता है, कहीं हम किसी पार्टी में गए हैं, पार्टी में हैं, तो भी हम देखते हैं कि कोई एक अच्छी बात कर रहा है, वहाँ भी चार लोग जमा हो जाते जो उसी स्वभाव के होते हैं। तो दोस्ती हमेशा वहीं पे होती है जहाँ पे स्वभाव एक जैसे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा फ्रेंड है, क्या उससे हमारा नेचर मिल रहा है, और अगर नेचर मिल रहा है, तुलना नहीं है, तो बहुत ही गहरा संबंध होगा। इतने साल पहले दोस्ती की ये मिसाल बन चुकी है। हम फ्रेंडशिप डे अब मना रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती की मिसाल कृष्ण और सुदामा उससे चली आ रही, और शायद वही एक सेलिब्रेशन है। उनका नाम लेकर के ही हमेशा हम दोस्ती की मिसाल देते हैं। योग में बोला गया है कि आपकी मित्रता किससे हो। जब योग की बात आती है तो बोला जाता है हमेशा मित्र उनको बनाओ जो आपसे ऊंचे हों। ऊंचे का मतलब यहाँ पे पैसे से नहीं है,
जिनके विचार उच्च हों, ऐसा दोस्त जो आपको सही दिशा दिखाए। योग हमेशा ये कहता है, दोस्ती उससे करो जिनके विचार आपसे उच्च हों, जो आपको मार्गदर्शन भी कर सके। यानी आप कहीं भी रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो वो आपको आगे बढ़ना सिखाए, आपकी हेल्प करे। तो मित्रता हमेशा अपने से उच्च विचार वाले, उच्च लोगों के साथ होनी चाहिए, ये योग बोलता है। योग में ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जब हम कृष्ण और सुदामा की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कृष्ण यहाँ पे काफ़ी उच्च विचार के थे और सुदामा जो है वो दिल के बहुत साफ थे। उन्होंने कोई भेद नहीं रखा और अपनी कृष्ण से दोस्ती रखी। तो सुदामा ने अपने जीवन में जो मित्र के रूप में चुना वो कृष्ण को चुना, क्योंकि कृष्ण जो है वो विचारों से बहुत ही उच्च थे। कृष्ण जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे जैसे बड़े होते गए श्री कृष्ण जी, वैसे वैसे वो अपनी कलाएं दिखाने लगे। लेकिन जब सुदामा से दोस्ती थी तब सिर्फ विचारों के मामले में कृष्ण जो है वो सुदामा की हमेशा हेल्प करते थे और धीरे धीरे वो दोस्ती आगे बढ़ती गई और एंड तक रही। तो अगर हम फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंडशिप डे मनाना और फ्रेंड्स रखना। फ्रेंड्स हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं, यानी हमारी लाइफ में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन आपके जीवन में क्या कोई एक ऐसा मित्र है जो आपके विचार जिनसे मिलते हो, जो आपसे तुलना नहीं करता हो, आपके विचारों से ज़्यादा, यानी उसके विचार ज़्यादा ऊपर हों, जो आपको हेल्प कर सके? तो अगर ये 3 क्वालिटी अगर एक दोस्त में अगर आप देखते हो तो ऐसे लोगों से या ऐसे मित्र की हमेशा आप कद्र करें, रिस्पेक्ट करें, उनके साथ दोस्ती बनाए रखें। धन्यवाद।